तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक नई कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ ट्रांजैक्शन जो कि हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ओके, तो ऑल ऑफ़ यू जो ट्रांजैक्शन हम लोग पास करेंगे उसी से ही हमारा डेटा मेंटेन होगा और रिपोर्ट्स भी हम लोग उसी पे ही सेटअप कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जो मैं ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ आप उससे पहले पास करेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग रिपोर्ट चेक करेंगे। मान लीजिए कि हमने गुड्स परचेज़ का ट्रांजैक्शन मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को परचेज़ का ट्रांजैक्शन किस तरह से करना है। 123 बिल नंबर हमने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज़ किया। एक पार्टी हमारी है राम सिंह है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, दिस इज सिंडिकेटर। जब हम किसी पार्टी से सामान खरीदते हैं वो सिंडिकेटर कहलाते हैं। और यहाँ पर एक परचेज़ का हेड आपको यहाँ पर सेटअप करना होगा। नाउ परचेज़ अकाउंट, हमने यहाँ पर अमाउंट टाइप किया, दिस इज़ 1 लाख रुपीज़। जब मैंने आपसे पीछे कहा कि मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा हुआ है तो यहाँ पर हम वैल्यू भी 1 लाख रुपए ही पुटअप करेंगे। तो 1 लाख रुपए का जैसे ही हमने सामान परचेज़ किया आप देख पा रहे हो कि वो एंट्री एक्सेप्टेड हो चुकी है। और अगर हम लोग बिल वाइज काम किए हैं तो हम लोग इस बात को डिस्प्ले में जाएंगे और देन आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था आउटस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे आपसे। तो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है पेंडिंग बिल्स, वट एवर वी हैव टू रिसीव्ड, अदरवाइज बट हम लोग को जो पे करना है, जो भी रिसीव करना है, दिस इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर पे एबल यानी कि जो पे करना है और रिसीवेबल यानी कि जो हमें पैसा रिसीव करना है। जैसे हमने पेबल पे एंटर किया हम देख पा रहे हैं कि राम सिंह को हमें 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं, इस पर थोड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं। ऑल्ट F1 करेंगे, डिटेल्स भी आ जाएगा कि हमने 1 तारीख में परचेस किया हुआ है। सबसे पहले स्क्रीन को ऑब्जर्वेशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पर डेट है, रेफरेंस नंबर है, पार्टी नेम है, पेंडिंग अमाउंट से, पोस्ट डेटेड है, फाइनल अमाउंट से, ड्यू डेट से एंड ओवर ड्यू डेज है। तो स्टूडेंट्स ड्यू डेज वो होते हैं जो मैंने यहाँ पर सपोज परचेस किया और हमसे कहा गया कि आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे, दिस इज़ कॉल्ड ड्यू डेज। जब वो ड्यू डेज खत्म हो जाएंगे तो हमारे लिए वो ओवर ड्यू डेज हो जाएंगे। हम वो भी करके दिखाएंगे आपको किस तरह से ड्यू डेज देने के बाद ओवर ड्यू डेज जनरेट होते हैं। तो ऑल ऑफ यू आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर बिल पेबल, यहाँ पर सारे के सारे बिल वही दिखाई पड़ेंगे जो हमें पेबल अमाउंट होंगे। हमने 1 तारीख में 1 2 3 बिल नंबर था। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप बिल वाइज नहीं करोगे तो आप पेबल्स में ये रिपोर्ट नहीं देख पाओगे। तो हमने यहाँ पर पेबल्स में पार्टी नेम दिया और राम सिंह, पेबल्स एंड राम सिंह को हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करना है मुझे यहाँ पर। तो दिस इज़ पेंडिंग अमाउंट, आपको 1 लाख रुपीज़ देखने को मिल रहा है। इन केस अगर हम पेमेंट कर देते हैं, आइए एक पेमेंट भी करके देखते हैं। यहाँ पर F5 और राम सिंह को हमने जैसे ही 20,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, आप देख पाएंगे कि जैसे ही हमने 20,000 पेमेंट किया तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस 1 2 3 बिल नंबर, जिस बिल के अगेंस्ट हमने सामान परचेस किया था वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और हमने यहाँ पर कैश पेमेंट ये मैंने इस तरह से पास कर दिया। तो ऑल ऑफ़ यू आप चेक करो जाकर फिर से एक बार आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग यहाँ पाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है और यहाँ पर जो अमाउंट हमें पेबल्स दिख रहा है। यहाँ पर अब आपके पास जो अमाउंट 1 लाख रुपीज़ था, दिस इज़ ओनली 80,000 रुपीज़। तो आप सबके सब लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमारा जो अमाउंट था वो अब 80,000 रुपये सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर आपने ये बात सीखी कि 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और 20,000 का पे करने के बाद जो हमारा पेबल अमाउंट से वो 80,000 रुपीज़। कैसे 1 लाख में 20,000 माइनस कर दीजिए, जो बचा अमाउंट दिस इज कॉल्ड पेबल अमाउंट। हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, दिस इज 80,000 रुपीज़ और पेबल अमाउंट। तो यहाँ पर जो अमाउंट जनरेट हो रहा है, पेंडिंग अमाउंट जो हमें पे करना है, अगर हम लोग इसमें से और अमाउंट एक्सिट करेंगे राइट ना, आप यहाँ पर एक पेमेंट और करके देखिए।
अकाउंटिंग वाउचर और पेमेंट वाउचर में जा करके, और राम सिंह को हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं सेकेंड डेट में। इस बार मैंने 40,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। आइए अब जा कर के पेंडिंग अमाउंट चेक करेंगे। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है और पेंडिंग अमाउंट्स को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। दिस इज़ पेबल 40,000। आप ऑल्ट F1 करें, डिटेल्स में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमारे पास जो अमाउंट है वो आपका 40,000 दिखाई पड़ रहा है। तो 40,000 जो पेंडिंग अमाउंट है हमारे पास में, वो किस बात का है? 1 लाख का अमाउंट परचेस था, 20 एंड 40 60,000 रुपीज़ हम पेमेंट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड 40,000 रुपीज़। ये हमारा पेबल अमाउंट से। इसी तरह से यदि अगर हम लोग सेल का एंट्री पास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो हमें पैसा रिसीव करना होगा। आइए अब हम लोग एक सेल का एंट्री भी पास करते हैं। F8 यानी कि सेल वाउचर में जाना होगा, और यहाँ पर हमें एक मिस्टर राहुल, जो कि हमने सैलरी डेटा डिसाइड किया हुआ है, इनको हम सामान सेल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर बिल वाइज काम नहीं करना है तो हम नो रखेंगे। अगर बिल वाइज हमें चाहिए होगा तो हम जरूर एस कराना पड़ेगा, मेंटेन बिल वाइज। ठीक है, मैंने बिल वाइज को एस करा लिया है। देन आफ्टर हमारे पास बिल नंबर्स यहाँ पर मेंटेन होने लगेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सेल का एंट्री पास करो अंडर सेल्स अकाउंट। हमने यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ का सेल किया, तो आप देखेंगे हमारे पास जो पैसा रिसीव करना होगा 143 बिल नंबर है हमारा ये। तो यहाँ पर हम लोग जाकर चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर अब हम लोग रिसीवेबल चेक करेंगे। क्योंकि हमने परचेस किया तो हमें अमाउंट पे करना है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो अमाउंट हमें रिसीव करना होगा। तो स्टूडेंट्स, परचेस और सेल से ही डिसाइड हो जाएगा कि हमें सामान जो ख़रीदा हुआ है उसका पेमेंट करना है, और जो हमने सेल किया हुआ था वो पैसा हम लोग रिसीव करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने चेक किया कि हमने पैसा पे करना है या फिर रिसीव करना है। रिसीवेबल में जाएंगे तो यहाँ पर हम ऑल्ट F1 करेंगे, हमें दिखाई पड़ेगा 1,50,000 रुपीज़ का हमने सेल किया हुआ है। जैसा हमने परचेस किया था, देन पेमेंट किया था, सेल कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करना है, हम लोगों को पैसा रिसीव करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और हमने यहाँ पर राहुल सेलेक्ट किया, हमारे पास करंट बैलेंस 1,50,000 रुपीज़ आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 70,000 का हम यहाँ पर पैसा रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस 143 के अगेंस्ट में। हमने कुछ पैसा कैश रिसीव किया, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था। मैंने 35,000 रुपीज़ कैश रिसीव किए हैं, और इतना ही पैसा हमने चेक से रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगा। एक बैंक अकाउंट को ओपन करते हुए हम लोग यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे अंडर बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे ही हम परचेस और सेल का एंट्री करने के बाद पेमेंट और रिसीव करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम सारा काम बिल वाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग के अंदर हमें ये बात देखने को मिल जाती है कि हमें कुल कितना पैसा पे करना है और कुल कितना पैसा रिसीव करना है। हम रिसीवेबल में जाएंगे और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1,50,000 में 70,000 लेस होने के बाद अब जो अमाउंट आ रहा है दिस इज 80,000, जो कि हमारे लिए वो पेंडिंग अमाउंट से जो कि हमें रिसीव करना है। अब आपको मैंने कल ही बात बताई थी कि यदि अगर किसी भी हेड में, किसी भी पार्टी हेड में यदि अगर डेबिट बैलेंस है तो पैसा हमको रिसीव करना है, और यदि अगर हमें क्रेडिट बैलेंस है मतलब पैसा हमें पे करना है। तो हम लोग यहाँ पर रिसीवेबल और पेबल चेक कर पाएंगे इस तरीके से। स्टूडेंट्स, अगर हमें आउटस्टैंडिंग चेक करनी है लेज़र वाइज तो भी हमारे पास ये ऑप्शन है चेक करने का कि हम लेज़र में जाएं और यहाँ पर राहुल सेलेक्ट करें, तो हमें राहुल के सारे पेंडिंग बिल्स देखने को मिलेंगे। राम सिंह कहेंगे तो यहाँ पर ये बात लेज़र वाइज चेक हो रही है। अगर हमें एक ग्रुप वाइज चेक करना हो तो यहाँ पर डेटर और क्रेडिटर, यही दो पार्टी तो बनाई हमने। ये तो हमने सामान परचेस किया होगा, ये तो हमने सामान सेल किया होगा। तो डेटर और क्रेडिटर से डिसाइड हो जाएगा कि हमें जो पैसा पे करना है और रिसीव करना है। हमने यहाँ पर डेटर रिसीव किया तो राहुल दिखेंगे, और अगर क्रेडिटर्स कहेंगे तो यहाँ पर राम सिंह दिखेंगे। सोचिए अगर हमारे पास 10 से 15 पार्टियाँ होती जिनसे हम सामान खरीद रहे होते और बेच रहे होते, तो हमको एक एक करके अगर एक्सेस करना है हम लेज़र वाइज देखेंगे।
अगर हमें ग्रुप वाइज एक्सेस करना है हम लोग ग्रुप वाइज चेक करेंगे। अगर हमको बिल वाइज ये बात एक्सेस करनी है तो हम लोग रिसीवेबल यानी कि जो हमें पैसा रिसीव करना है, पेबल जो पैसा हमें पे करना है। तो पेबल्स मतलब पे करने योग्य बिल्स, रिसीवेबल जो पैसा हमें रिसीव करना है वो सारे बिल्स हमें देखने को मिल पाएंगे यहाँ पर। तो पेबल्स और रिसीवेबल चेक करने के लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग में जा करके एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग के बाद एक छोटा सा ऑप्शन और चेक कर लीजिए, दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन, जॉब वर्क आउट, जनरल, मेटल इन, मेटल आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल ऑर्डर, स्टॉक जनरल। स्टूडेंट जितने भी आप वाउचर इस्तेमाल करते हो टैली में काम करते समय वो सब की सब लिस्टिंग आ रही है। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ 5 वाउचर्स इंसर्ट किए हुए हैं, जिसमें कि देखिए हमने 2 पेमेंट की एंट्रियाँ करी हुई हैं, एक परचेज़ की एंट्री करी हुई है, एक हमने रिसिप्ट की एंट्री की हुई है और एक स्टूडेंट सेल की एंट्री पास की है। इस तरह से कुल नंबर ऑफ़ 5 ट्रांजैक्शन हमने पास किए हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि आपने अपने कंपनी के दौरान कुल कितने ट्रांजैक्शन पास किए हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना मुश्किल हो जाता, बट स्टैटिस्टिक्स में जाइए आप यहाँ पर वो सारे ट्रांजैक्शन देख पाओगे कि हमने कुल कितने सेल के ट्रांजैक्शन पास किए हैं। इवन आपने यहाँ पर 2 पेमेंट के ट्रांजैक्शन किए, इंटर करोगे वो भी आपको मंथ वाइज यहाँ पर एक्सेस होने को मिलेगा। क्वार्टरली चाहिए ऑल्ट F5 कर दीजिए, ये बटन दिया हुआ है क्वार्टरली के लिए। इवन अगर आपको मंथ वाइज एक्सेस करना है तो जिस मंथ के ट्रांजैक्शन चाहिए हो आप अपना कर्सर मूव कराइए और अप्रैल में जा कर के एंटर करोगे। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अप्रैल में 2 ट्रांजैक्शन किए, एक 1 अप्रैल को किया है, एक आपने 2 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया हुआ है हमने यहाँ पे। तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मतलब जानते हैं तो हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस आवर होल ट्रांजैक्शन बाय स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कुल कितने ट्रांजैक्शन पास किए हैं। अगर अलग अलग एक्सेस करने हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। रिसिप्ट के आपने ट्रांजैक्शन किए थे, वो कब किया था आपने, वो सब बातें भी एक्सेस हो जाएंगी। स्टूडेंट्स इतना ही पर्याप्त नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। आप यहाँ पर देखिए आपने कुल 7 लेज़र बनाए हैं। वो 7 लेज़र कौन कौन से हैं जो बनाए हैं आपने। नाउ इंटर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो 7 लेज़र्स हैं उनकी लिस्टिंग आ रही है प्रॉपर वे पे। इवन जो ट्रांजैक्शन हम लोग पास किए हुए हैं वो भी देख पाए, जो लेज़र हमने बनाए वो भी देख पा रहे हैं। जो हमने यहाँ पर ग्रुप यूज़ कर रहे हैं यानी कि ग्रुप जो हमने लेज़र क्लासीफाइड करते समय इस्तेमाल किए थे वो भी देख पाएंगे हम लोग जब इस तरह से चेक करेंगे। तो हमारे पास कुल 28 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्राइमरी ग्रुप कौन से हैं, सेकेंडरी ग्रुप कौन से हैं। ओके, तो आपने लेज़र्स भी देखे और ग्रुप्स भी देखे। स्टूडेंट्स अगर आपने इन्वेंट्री मेंटेन की है तो हम लोग वो भी देख पाएंगे। यहाँ पर कुल 22 वाउचर्स की लिस्ट हमारे पास पहले से ही दिखाई पड़ रही है। करेंसी हमारे पास 1 है। यूनिट हमने इन्वेंट्री जो कि इस्तेमाल नहीं किया है, दैट्स वाई यूनिट हमने बनाई नहीं है। स्टॉक ग्रुप भी नहीं इस्तेमाल किए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कह सकते हो वी कैन एक्सेस होल द डेटा इन अ सिंगल विंडो। हम लोग एक विंडो से डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम लोग अक्सर स्कैप का यूज़ करते हैं और हमें डिस्प्ले मेनू के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बगल में बटने दिखाई पड़ रहे हैं राइट साइड में आपको, जिसमें कि F10 यानी कि अकाउंटिंग रिपोर्ट। हम जैसे ही क्लिक करेंगे अकाउंट्स रिपोर्ट में और यहाँ पर हम जाएंगे और कह देंगे दिस इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, नाउ इंटर। तो आपने बाहर निकलने की नीड नहीं है, आप यहाँ से भी स्टैटिस्टिक्स से भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमने जो परचेस किया था, जो सेल किया था, उसी के अनुसार हमारा ये प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग में हमने क्या देखा था, वो पेंडिंग बिल्स यानी कि जो हमें पे करना था, कितना पे करना है 40,000 रुपीज़, रिसीव कितना करना है 80,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 80,000 रुपये रिसीव करने हैं, जबकि पे करने हैं हमारे पास 40,000 रुपये। स्टैटिस्टिक्स में देखा हमने सारा डेटा हम लोग यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप यदि अगर बैलेंस शीट देखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको आउटस्टैंडिंग और बैलेंस शीट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बैलेंस शीट में क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ही इंटर करोगे तो आप यहाँ पर 2 साइडेड चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ लायबिलिटी और सेकंड वन इज़ अ एसेट्स।
बैलेंस शीट में एग्जैक्टली आपको दो ही चीज़ दिखाई पड़ती हैं, कंपनी में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कंपनी में कितना एसेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर लाइबिलिटी और एसेट्स चेक करना है तो डेफिनेटली आप बैलेंस शीट को ही देखिए। बैलेंस शीट में आपको दो चीज़ें लाइबिलिटी और एसेट्स ही दिखेंगी। तो कंपनी में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल, लोन्स, करंट लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, आप ये बात देख पाओगे। ऑल्ट F1 करिए, इसके अंदर में डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। सिंडिकेटर हमारा लाइबिलिटी का पार्ट होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिंडिकेटर यानी कि जिससे हमने सामान परचेज़ किया था, अभी हम लोग पीछे देख करके आ रहे हैं कि पेबल जो बिल है हमारे पास, वो आपको 40,000 रुपीज़ पे करना है। और अभी तो आप सबने देखा कि हमने 40,000 रुपीज़ का पेमेंट अभी करना है, पेबल्स अमाउंट का, वो बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड में देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। अगर हमने लोन लिया होता तो लोन लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलते। तो स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटी, सिंडिकेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन लाइबिलिटीज़, कैपिटल्स, ये सब का सब आपको लाइबिलिटीज़ में देखने को मिल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास करंट एसेट्स में क्या है, 80,000 रुपये का पैसा हमको लेना है। अभी बैंक में हमारे पास 35,000 रुपीज़ रखे हुए हैं, जबकि कैश से हमने पे कर दिया था, जबकि हमारे पास पैसा नहीं था। यानी कि अगर हम लोग बैंक से निकाल के पैसे कैश में डाल दें तो यहाँ पर ये बात जो माइनस में आ रही है, ये बैलेंस बरोबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जब हम कैश निकाल रहे हैं बैंक से या कैश जमा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बैंक से निकाल रहे हैं तो HDFC बैंक को क्रेडिट कर दीजिए 30,000 रुपीज़ से। आइए अब हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट विड्रॉल कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कर दिए 30,000। तो आप यहाँ पर अब अगर बैलेंस शीट में चेक करें तो हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि हमारे पास कोई भी बैलेंस निगेटिव नहीं है। जबकि हमने 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे तो 25,000 माइनस बैलेंस था, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। 5,000 रुपीज़ इज़ अ बैलेंस इन कैश एंड 5,000 इज़ द बैंक बैलेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर चेक करोगे तो आपको लाइबिलिटीज़ में जो भी बैलेंस दिखाई पड़ेगा और जो भी एसेट्स में दिखाई पड़ेगा, ये सच है। एक बिजनेस में लाइबिलिटी और एसेट्स ऑलवेज इक्वल, आपको यहाँ जब भी देखोगे तो वो बराबर ही दिखेंगे आपको। इन केस अगर कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऐड किया जाएगा, और यदि अगर लॉस आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऐड किया जाएगा। तो ऑल ऑफ यू, इन सब बातों को जो मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए हुए हैं कि परचेस किया है, देन पेमेंट किया था, सेल किया था, पैसा रिसीव किया था, इतना अगर करेंगे तो आप आउटस्टैंडिंग को प्रॉपर चेक कर पाएंगे। इवन बैलेंस शीट को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बैलेंस शीट में और भी अमाउंट की एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको आगे चल करके और ट्रांजैक्शन बताऊंगा जिसमें कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारी बैलेंस शीट को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेशन यानी कि कल की क्लास में होगा कि हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बाइफिकेट करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनसे प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन होता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू, आप सबके सब लोग जो मैं आज बताया उसे करके देखें। प्रॉब्लम्स हो आप लिख के भेजिए, मुझे मेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स यू। ओके, थैंक यू।